वाराणसी विश्व का सबसे प्राचीन शहर जिसको भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल पर बसाया है, और वहीं उत्तर प्रदेश का आगरा जहां पर 7 अजूबों में से एक ताजमहल, जिसको देखने के लिए देश के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे ने 16 सितंबर 2024 को लॉन्च की वाराणसी आगरा वंदे भारत एक्सप्रेस। ये ट्रेन वीक में 6 दिन बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस को कनेक्ट करती है। द ताज सिटी पेठा नगरी आगरा से बनारस आगरा कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस में, जिसका बनारस रेलवे स्टेशन से डिपार्चर टाइम है दोपहर में 3:20 पे, और सेम डे आपको रात में लगभग 10:30 बजे के आसपास पहुंचा देती है आगरा कैंट। फिलहाल ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर लगी हुई, अब से लगभग 5 से 7 मिनट में डिपार्ट होने वाली है। बाकी चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार जर्नी। तो ये है भाई आज का हमारा कोड C3, सीट नंबर है 61 और 62। बाकी 2024 की मैन्युफैक्चरिंग है इस रैक की, आप नंबर चेक कर लीजिए 241591। शुरू की जो 2 डिजिट होती है ना, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा कोच कौन सा ईयर में मैन्युफैक्चर हुआ है। कि यहाँ पर हमें आदित्य भाई मिलने आए हैं हमसे, और ये सो के ही उठ के आए ऐसा लग रहा है। मिल ही लेते हैं, कह रहे शशांक भैया जा रहे थे, सोचे मिल ही लेते हैं। कौन सा ये बात है, एक हफ्ते से हम भी बनारस थे, ये भी था, लेकिन बिजी इतने हो गए भाई आजकल, फेसबुक पे छाए हुए हैं ना। तो जैसे ही भाई आप अंदर आएंगे कोच के अंदर, तो यहाँ पर आपको वॉशरूम मिल जाएगा। बाकी ये आज का अपना कोच C3 चेयर कार, और सीट नंबर था 62 विंडो साइड। तो फिलहाल 5 मिनट में डिपार्ट करने वाली है ट्रेन हमारी। तो भाई टाइम चेक करिए, डॉट ऑन टाइम 3:20, डोर हो चुके हैं क्लोज, और बनारस से ट्रेन होने को तैयार है हमारी डिपार्ट। बाकी आदित्य भाई को करते हैं बाय बाय, मिलेंगे बहुत जल्द फिर से। चलिए जी, निकल चुके हैं ताज नगरी आगरा के लिए। बनारस से निकलते ट्रेन हमारी काफ़ी बढ़िया रफ्तार में चल रही है। प्रयागराज तक लगभग 120 किलोमीटर का हमारी ट्रेन होने वाला है, नॉन स्टॉप रन। तो चलिए अब आपके साथ ट्रेन नंबर 201752 20,175 की इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। अगर आप बनारस से आगरा कैंट के बीच इस ट्रेन से ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये ट्रेन वीक में 6 दिन फ्राइडे को छोड़ के बनारस से दोपहर में 3:20 पर डिपार्ट करती है, और सेम डे आपको रात में लगभग 10:20 पर पहुँचा देती है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। टोटल डिस्टेंस हम लोग कवर करेंगे लगभग 500 किलोमीटर का, टाइम लगने वाला 7 घंटे। बनारस से निकलने के बाद प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल, इटावा, टुंडला हमारी ट्रेन का हॉल्ट होने वाला। तो इटावा और टुंडला ऐसी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है जो भाई इन 2 जगह पर रुकने वाली है। तो बाकी अब से ट्रेन निकलते हमारे जो इवनिंग स्नैक्स की है ना भाई, तैयारी शुरू कर दी गई है। ये मिनी पेंट्री आप कह सकते हैं, जहाँ पर अपना डीप फ्रीज़र, वाटर कूलर और हॉटकेस वगैरह दिया होता है। जो हमें स्नैक्स और डिनर या लंच सर्व होता है ना, वो भाई यहीं पर गर्म हो। सिक्योरिटी के लिए देखिए आपको कोच के एंट्री पे एक CCTV कैमरा, बाकी गेट की एंट्री पर CCTV कैमरा मिल जाएगा। एक इधर CCTV कैमरा, डस्टबिन दिया हुआ है। ये हमारे भैया बैठे हुए हैं OVHO स्टाफ जो ट्रेन में साफ़ सफाई रखते हैं। आपसे भी एक ही रिक्वेस्ट है, जब भी आप ट्रैवल करें ना, जो कचरा वगैरह हो वो हमेशा आप डस्टबिन में ही डालें भाई। कोच वोच में ना फैलाएं, जितनी ट्रेन साफ़ रहेगी उतना अच्छा लगेगा आपको भी हमें भी। और इनकेस अगर कोई इमरजेंसी रहती है, जैसे आपको अगर डिवोट करना है, कुछ इमरजेंसी है, तो पुश टू टॉक, यहाँ से आप डायरेक्ट ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट से बात कर सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी है तब, बिना इमरजेंसी अगर आप करेंगे ना तो आपको भाई फ़ाइन देना पड़ सकता है। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो बनारस से ट्रेन निकलने के कुछ देर बाद प्रीमियम ट्रेन की जो परंपरा है भाई अपनी, उसके हिसाब से सबसे पहले आधा लीटर की रेल नीर की पानी की बोतल हमें सर्व की गई है। तो ट्रेन निकलते ही हमें हाफ लीटर की पानी की बोतल सर्व कर दी गई थी, और कुछ देर बाद जो हमारा इवनिंग स्नैक्स है ना, वो हमें सर्व कर दिया गया, जिसमें सारा तो पैक्ड आइटम है। ये अपना मिक्सचर चाय, ये इससे ज़्यादा अच्छा जो चायोस का जो पैकेट आता है ना यार, वो भाई इससे ज़्यादा बढ़िया लगता है फ़िलहाल। बाकी यहाँ पर आपका एक ये मिक्स फ्रूट बी नेचुरल का जूस, और यही है कचौड़ी जिसका हमें रिव्यू करना है, क्योंकि बाकी सब जो है ना वो अपना पैक्ड आइटम है। बस एक चीज़ की इसमें कमी है, जो हम देख रहे हैं ना, सैंडविच हमें इस ट्रेन के इवनिंग स्नैक्स में सर्व नहीं हुआ है। शायद या तो उनके उसमें इंक्लूड नहीं होगा, या जो भी
रीज़न हो उसका तो भाई आइडिया है नहीं। बाकी ये कचौड़ी देखिए आज की है, बिल्कुल फ्रेश बनी हुई, डेट वेट दी हुई है और गर्म है बिल्कुल। पहले कचौड़ी का रिव्यू कर चुका है, कैसी लग रही है आपको ये? ताज़ा है, गर्म भी है, धूप भी गर्म हो सकती है, दोनों बातें। अच्छा, मतलब भूख भी लग रही है और गर्म भी है, फ्रेश है बिल्कुल, है ना? और यही थी कचौड़ी टेस्ट करने के लिए थी, और तो कुछ इसमें दिया नहीं था। हमारे साथ एक और भैया ट्रैवल कर रहे हैं जो हमारे को पैसेंजर हैं। क्या नाम है भैया आपका? नितेश नाम है। नितेश नाम है भैया, बनारस से ही हैं, प्रयागराज जा रहे हैं। इनको जो इवनिंग स्नैक्स है ना काफ़ी पहले ही सर्व कर दिया गया था क्योंकि 1-1.5 घंटे का रहना मुश्किल। और कचौड़ी भैया ने टेस्ट की है, इनसे हम जानते हैं कि बनारस के हैं और बनारस की कचौड़ी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपको इसका टेस्ट कैसा लगा? इसका भी टेस्ट अच्छा है और जब हमें सर्व किया गया था तो हल्की गर्म थी ये। तो सबसे अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी गर्म थी और खाने में काफ़ी क्रंची है, तो टेस्ट अच्छा है इसका। और प्रयागराज तक जा रहे हैं तो ओवरऑल स्नैक्स आपको कैसा लगा, इवनिंग स्नैक्स? प्रयागराज तक जैसे शॉर्ट डिस्टेंस रहती है तो वंदे भारत में जैसा कि टी और स्नैक्स दे देते हैं तो हमें और टाइम से मिल गया था। 90 रुपये जैसे कि इसका चार्ज है स्नैक्स का, 90 रुपये के हिसाब से लग रहा है आपको वर्थ इट है? हाँ, वर्थ था क्योंकि इन्होंने इसमें एक चाय भी हमें दिया, मसाला टी जिसको बोलते हैं, बाकी इन्होंने ये जूस का टेट्रा पैक दिया, बाकी कचौड़ी दी है, बाकी नमकीन है और स्वीट कॉर्न वगैरह है। तो भाई जैसे आप लोग बोलते थे कि जो आपको को पैसेंजर है उनका भी रिव्यू लेके दिया करो, तो इसीलिए आज हमने सोचा भैया का ही थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं। इधर भैया ने भी रिव्यू दिया और इधर इन्होंने भी रिव्यू दिया है। दोनों लोगों ने कचौड़ी की तारीफ़ की है। लेकिन एक बात जान लो, बनारस का नाम लिए हो तो बनारस की ही कचौड़ी है। अच्छा सही बात है, इसीलिए अच्छी है। गर्म पानी लेकर आ गए, अब रेडी करते हैं चाय। बाकी भैया एक ना कॉफ़ी कर दीजिए इसकी मिक्सचर की जगह। चाय ना लेकर भाई हमने ये इंस्टेंट कॉफ़ी प्री मिक्सचर ले लिया क्योंकि ये ज़्यादा बढ़िया है चाय प्री मिक्सचर के मुकाबले। अगर चाय उसका नहीं मिलता है ना तो हम वही चेंज कर लेते हैं। आज फिर से हमने चेंज कर लिया। कॉफ़ी तैयार है और कचौड़ी पे हमने केचप लगा लिया अपना। बाकी चलो आपको कचौड़ी टेस्ट करके बताते हैं। भाई टेस्ट काफ़ी बढ़िया है। स्टफिंग देख रहे हैं, बिल्कुल दाल की स्टफिंग है पूरा। बाकी ठंडी हो गई क्योंकि काफ़ी देर पहले हमें सर्व कर दी गई थी। और अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं गंगा जी को। दर्शन कर लीजिए आपकी गंगा जी। कुछ टाइम पहले तो भाई ये सब देख रहे हैं ना पूरा डूबा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बारिश हुई थी जिसकी वजह से। लेकिन अब चेक करिए भाई पानी काफ़ी कम हो चुका है। कर रहे हैं प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन को। फिलहाल ट्रेन में रश काफ़ी ज़्यादा है तो बार बार उठकर भी नहीं जा पा रहा हूँ। सोचा अपनी बर्थ पर बैठ के आपको स्किप दिखा देते हैं रामबाग का। देखिए भाई रेलवे स्टेशन आ चुका है। प्रयागराज जंक्शन से पहले हमारे यहाँ क्रॉसिंग हुई है छपरा एक्सप्रेस के साथ जो लोकमान्य तिलक लखनऊ के बीच चलती है। लेकिन ये जो ऊपर लाइन देख रहे हैं ना ये जंगई भदोही होते हुए बनारस फिर आगे अपना गाजीपुर होते हुए छपरा के लिए चली जाती है। और हमारी ट्रेन आ रही है ज्ञानपुर वाली लाइन से। अपना सारा सामान अपने साथ ले जाना न भूलें। नहीं भाई इस ट्रेन को रोककर हमारी ट्रेन को प्रायोरिटी दी गई है। ये देखिए भाई ये है वंदे भारत एक्सप्रेस की प्रायोरिटी। कुंभ नगरी संगम नगरी प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। ट्रेन ने यहाँ तक लगभग 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया और ट्रेन भाई बिल्कुल अपने ऑन टाइम 4:50 पर प्रयागराज जंक्शन पर अराइव की है। वाकई यहाँ पर इस वंदे भारत एक्सप्रेस को 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। शायद ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है जो 5 मिनट के लिए यहाँ पर रुकने वाली है। और एक चीज़ हमको और अलग लगी, जैसे जो भी वंदे भारत एक्सप्रेस प्रयागराज आती है ना, अगर वो दिल्ली से बनारस साइड या डीडीयू साइड जाती है या फिर बनारस डीडीयू साइड से दिल्ली साइड जाती है ना, वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आती है। लेकिन ये वंदे भारत एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर नहीं लिया गया। ये भी थोड़ा सा भाई हमको अलग लगा।
फिलहाल शाम का समय है, ट्रेन लगी हुई है, सनसेट कुछ देर में होने वाला है। और ट्रेन देखिए भाई कितनी ज़्यादा चमचमा रही है इस समय। और यहाँ से भी काफ़ी पैसेंजर ने इस ट्रेन में यहाँ पर डिबोर्ड किया। बोर्डिंग भी भाई काफ़ी ज़्यादा हुई है। ट्रेन आज बिल्कुल पैक चल रही है। और प्रयागराज जंक्शन की अगर रेलवे के हिसाब से बात की जाए तो ये अपना 10 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज डिवीज़न के अंडर में आता है। कुंभ नगरी, संगम नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर होता है अपना 3 नदियों का संगम, गंगा, यमुना, सरस्वती का। इसके साथ साथ 10 साल में लगने वाला हमारा महाकुंभ भी यहाँ पर लगता है। 2025 में कुंभ लगने वाला है। अर्ध कुंभ भी यहाँ पर लगता है जो अपना हर 6 साल में लगाया जाता है। फिलहाल 5 मिनट का ही हॉल्ट है, लेकिन डोर के पास ही चलते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक डोर है। अगर एक बार बंद हो गया ना भाई तो बस रह जाएंगे बाहर। और अगर बात करें इवनिंग स्नैक्स की, इवनिंग स्नैक्स में हमें सिर्फ कचौड़ी सर्व हुई थी जो हमारा पैक्ड आइटम नहीं था। कचौड़ी का टेस्ट काफ़ी बढ़िया था। हमने हमारे जो को पैसेंजर थे उनसे भी हमने अपना इसका रिव्यू लिया था। तो गेट के पास से चलते हैं बाहर। जिस चीज़ का वंदे भारत एक्सप्रेस में ट्रैवल करते टाइम डर रहता है ना भाई, आज हमारे साथ सीन हो गया। हम बढ़िया शूट कर रहे थे इधर भाई, हॉन्क हो गया, डोर हो गया बंद, मुश्किल से माइनर सेकंड से बचे हैं। तो ये हमारे भैया कैटरिंग स्टाफ के, इनको भाई थैंक यू बोलते हैं। भैया ने डोर को बंद होने से रोक लिया, वरना तो आज हमें लगा हो गया काम। इस चीज़ का भाई ध्यान रखने की जरूरत है। कंटिन्यू ट्रैवल कर रहे हैं भाई, फिर भी आज हमसे गलती मारेंगे भाई हम अपनी, क्योंकि हमको भी चेक करना चाहिए था कितनी देर ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली है। बाकी चलो भाई, प्रयागराज से फाइनली हमारा डिपार्चर हो चुका है। बाकी भाई एक्सेलरेशन चेक करिए, क्या ज़बरदस्त एक्सेलरेट किया ट्रेन ने प्रयागराज से निकलते ही। वाह यार क्या बात, आहा। ट्रैक साउंड चेक करिए भाई साहब, ज़बरदस्त यार। ये क्या बात है भाई, ये है भाई वंदे भारत एक्सप्रेस। 5 के साथ हमारा क्रॉसिंग हुआ है किसी ट्रेन के साथ। और ये है अपनी कौन सी ट्रेन है भाई समझ में, भुवनेश्वर आनंद विहार उड़ीसा संपर्क क्रांति के साथ हमारी क्रॉसिंग हुई है प्रयागराज आउटर पे। फिर से एक्सेलरेशन देखिए भाई, क्या ज़बरदस्त एक्सेलरेट किया फिर से एक बार। और प्रयागराज आउटर में भाई बैक टू बैक एक के पीछे एक ट्रेन लगी हुई अपनी। पहले हमने उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से हमारी क्रॉसिंग हुई थी, और ये अपना सीमांचल एक्सप्रेस आनंद विहार जोगवानी। सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन स्किप कर रहे हैं हम लोग। और ये अपना लगी हुई है संगम एक्सप्रेस, सुबेदारगंज मेरठ सिटी। फिलहाल अभी हम आ चुके बनारस आगरा कैंट के वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम में जैसे हमें सामने आपको एक बड़ा सा मिरर मिल जाएगा जो भाई साफ नहीं है, आप दिख रहा होगा हल्का सा आपको गंदा सा दिख रहा होगा मिरर। और यही हाल आप इस ट्रेन के बेसिन का भी है। यहाँ पर अपना टैंक दिया हुआ है, पानी आ रहा है, इधर अपना सोप डिस्पेंसर। बाकी यहाँ पर आपके साथ टॉवल वगैरह कराए ना तो आप यहाँ पर उसको टांग सकते हैं। एयर फ्रेशनर लगाया गया है, स्मोकिंग डिटेक्टर भी दिया हुआ है भाई।
अगर वंदे भारत एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको यही कहेंगे कि भाई स्मोकिंग वगैरह ना करें, वरना भाई फाइन पड़ सकता है लंबा। तो वॉशरूम की कंडीशन ओवरऑल एवरेज है, इतनी हमको कुछ खास नहीं लगी। प्रयागराज से निकलने के बाद टुंडला तक वो हमारी ट्रेन भागने वाली है अपने मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 130 MPS पर। काफ़ी ज़बरदस्त भाई अब ट्रेन हमारी यहाँ से भागने वाली है। और अब आएगा भाई असली मज़ा जर्नी करने में। हमको हाई स्पीड रेलवे स्टेशन इसके ओवरटेक क्रॉसिंग वगैरह ज़बरदस्त भाई मिलने वाली है। शाम का समय हो गया, सनसेट भी भाई काफ़ी प्यारा हो रहा है। लेकिन जो हमारी जो ट्रेन के जो डोर है ना भाई काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं। इतना मेंटेनेंस अगर हम बात करें इस ट्रेन का, मेंटेनेंस भाई हमको बिल्कुल एवरेज लगा। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इस ट्रेन को ऑपरेट करता है। द मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े शहर, लेदर फैक्ट्री के नाम से मशहूर कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। यहाँ पर इस ट्रेन को हमने डीबोर्ड कर दिया क्योंकि हमारी जर्नी बनारस से लेकर कानपुर तक ही होने वाली थी। करंट में बुकिंग की थी क्योंकि यहाँ से मेरा किसी और ट्रेन में ऑलरेडी टिकट बुक है। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस की बात की जाए तो जर्नी एक्सपीरियंस हमारा ठीक ठाक रहा। इतना कुछ हम खास नहीं कहेंगे, एवरेज ही कहेंगे क्योंकि भाई इवनिंग स्नैक्स भी हमको कुछ खास नहीं लगा अगर बनारस नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस से कंपेयर किया जाए तो। और ट्रेन का मेंटेनेंस भी भाई बिल्कुल एवरेज था। NCR आगरा डिवीज़न को भाई मेंटेनेंस पे ध्यान देना पड़ेगा, इस ट्रेन के मेंटेनेंस अच्छा रखना पड़ेगा क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस भाई और वंदे भारत एक्सप्रेस के कंपेयर किया जाए एवरेज थी बिल्कुल। फिलहाल इधर अपना RCF का मेमो रैक खड़ा हुआ है। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है, अपने ऑन टाइम पर बिल्कुल डॉट ऑन टाइम आई थी। बाकी इसी के साथ इस जर्नी को, इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। कैसी लगी आपको ये जर्नी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे बहुत जल्दी नई जर्नी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। तो हम भाई ब्लॉग एंड कर रहे थे, अंकल आके डिस्टर्ब कर दिए, पूछ रही है गाड़ी कौन सी। अब हमको क्या पता भाई कौन सी गाड़ी है। बाकी चलिए इस ब्लॉग को यहीं रखते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय, जय हिंद। ये लगी है भाई अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस।